स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को दोनों को? यस सर। ओके। Now see, we are learning about how to create the data frame in Python using the pandas module. Okay, so last time we learned about the how to create the data frame by using the dictionaries. This way you can learn, that is the creating data frame object using from a two-dimensional dictionary. कि हमने टू डायमेंशनल डिक्शनरी के थ्रू क्या बनाया था लास्ट टाइम, एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया था हमने। और कैसे क्रिएट किया था, जैसे कि डाटा फ्रेम क्या होता है, एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है आपकी, कि यदि आपको डेटा जो है टू डायमेंशनल फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में डेटा को एक स्पेसिफिक वे में स्टोर करना है, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, डेटा फ्रेम के थ्रू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आप डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के बहुत सारे वेज हैं। पहला वे हमने सीखा था कि लिस्ट के थ्रू हम कैसे क्रिएट करते हैं भाई डेटा फ्रेम को। दूसरा वे था हमारा डिक्शनरी के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक ये डेटा फ्रेम दिया हुआ है, एक टू डायमेंशनल डेटा दिया हुआ है, मैट्रिक्स की फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया हुआ है। इसको हमें डेटा फ्रेम के थ्रू क्या करना है, स्टोर करना है। तो कैसे करेंगे, हम कैसे क्रिएट करेंगे डेटा फ्रेम के थ्रू, तो हमने क्या बना लिया था भाई देखो यहाँ पे हमने एक क्या बनाई थी, डिक्शनरी बनाई थी। अब डिक्शनरी की, ठीक है, डिक्शनरी की जो कीज हैं वो कीज तो क्या हो जाएंगे हमारी, ये जो कॉलम है, कॉलम को तो हम बना देंगे कीज, और जो कीज है जैसे मार्क्स को तो क्या देखो कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, मार्क्स कॉलम है, फिर स्पोर्ट्स का कॉलम है और देन स्टूडेंट्स का कॉलम है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी डिक्शनरी के 3 की बन जाएंगी, जो जो कॉलम है उन सबको की बना दी। अब कीज की डिक्शनरी क्या होती है, की और वैल्यू पेयर में हम डेटा को स्टोर करते हैं डिक्शनरी में। ओके, तो हमने जो भी इस मार्क्स वाले जो कॉलम की जो सारी की सारी वैल्यूज थी, जैसे मार्क्स वाले कॉलम की जो वैल्यूज है, मार्क्स वाले कॉलम की जो वैल्यूज है वो हमने लिस्ट की फॉर्म में सारी की सारी वैल्यूज एज ए वैल्यू असाइन कर दी। तो ये तो होगी की, कॉलम का नेम तो की और उसकी वैल्यूज क्या हो गई, लिस्ट में हमने डाल दी यहाँ पे, ये उसकी वैल्यूज होगी। सेम ऐसी सेकंड कॉलम स्पोर्ट्स का कॉलम है, ये की बन गया हमारा। ठीक है, और इसकी वैल्यूज हमने लिस्ट में डाल दी, इसको कॉलन लगा के। ठीक है, तो सेम थर्ड, हमने जो थर्ड कॉलम था स्टूडेंट्स, उसको की बना दिया नेक्स्ट कॉमा से सेपरेट करके, और हमने क्या बना दी, एक इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमने एज ए लिस्ट क्रिएट कर दी। ठीक है, तो ये हमारी एक डिक्शनरी बन गई DICT 1 के नाम से। और हम क्या करेंगे, इसको डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं हम, पांडास जो होता है, पांडास डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम। ठीक है, इसका एक फंक्शन होता है डेटा फ्रेम, जिसका D कैपिटल होता है और क्या होता है, F कैपिटल होता है। ठीक है, डेटा फ्रेम, और उसमें हमने जो डिक्शनरी क्रिएट की थी वो डिक्शनरी पास कर दी, तो हमारा डेटा फ्रेम बन गया। ठीक है, और हमने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा लिया प्रिंट फंक्शन से, या फिर सिंपल हम डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे तो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इस वे में आप क्रिएट करते हो डेटा फ्रेम को, तो जो इंडेक्स है, इस जो हमारी टेबल बनी या टेबुलर फ्रेम में जो हमारा डेटा फ्रेम बना, ठीक है, उसका जो इंडेक्स है भाई, कॉलम तो ये असाइन हो गया मार्क्स, स्पोर्ट्स और स्टूडेंट्स, बट जो इंडेक्स है, क्योंकि हमारा जो डेटा फ्रेम होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये स्ट्रक्चर होती है, क्या होता है, इंडेक्स होता है, इंडेक्स होता है, और क्या होता है, कॉलम की हेडिंग होती है, कॉलम नेम्स होते हैं कॉलम नेम्स, कॉलम हेडिंग्स होती हैं, जैसे ही कॉलम हेडिंग हो गई हमारी और क्या होता है, रोज होती हैं, इसमें रोज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोज की फॉर्म में डेटा होता है हमारा। अंडरस्टूड दिस थिंग, क्लियर? यस, नाउ सी। हाँ, तो हमने क्या एंटर कर लिया भाई, हमने देखो यहाँ पे हमारा ये डेटा और कॉलम्स तो आ गए, तो इंडेक्स ये ऑटोमेटिक असाइन कर देगा, क्योंकि अभी हमने इंडेक्स इसमें दिए नहीं है, तो ऑटोमेटिक असाइन हो गए इंडेक्स मेरे। तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। यदि हम यहाँ पे कॉलम भी डिफाइन नहीं करते तो वो अभी आगे भी आएगा, तो कॉलम का इंडेक्स भी कहाँ से शुरू हो जाता है, 0 से शुरू होता है, 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। अंडरस्टूड दिस थिंग। अब आप अपने खुद से भी इंडेक्स दे सकते हो, यहाँ पे खुद से इंडेक्स भी दे सकते हो यहाँ पे, कि जैसे हम जो पाइथन क्रिएट डाटा फ्रेम बना रहे हैं भाई, इसी से बना रहे हैं PD डेटा फ्रेम। अब डिक्शनरी के साथ साथ मैंने एक इसमें जो एक आर्ग्यूमेंट है वो तो पास कर दिया, डिक्शनरी जो मैंने डिक्शनरी बनाई। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या पास कर देंगे हम, इंडेक्स आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, और लिस्ट में, लिस्ट की फॉर्म में उसमें हम इंडेक्स के आइटम इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 0 1 2 की प्लेस पे क्या आ गया है, रोमन लेटर में 1 2 3 4 5 4 5 आ गया ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड
और 5th आ गया है। और हमने कल यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, फर्स्ट के प्लेस में 1 लिख देता हूँ, 2 सेकंड के प्लेस पे 2 लिख देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगे आपके इंडेक्स। अंडरस्टूड। ये हमने यस्टरडे हमने ये सब हमने लर्न किया था, देखा था कि प्रैक्टिकली भी हमने देखा था। अब यदि आपका इंडेक्स जो है, देखो एरर को भी पता होना चाहिए आपको। यदि मैं इंडेक्स कि भाई मेरे पास रो कितनी है, 5 रो है, और मैं इंडेक्स 6 इंडेक्स एंटर करता हूँ, या 4 या 3 इंडेक्स एंटर करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ डेटा फ्रेम को क्रिएट करते समय, तो क्या आ जाएगी, पाइथन इंटरप्रिटर विल शो एन एरर कि आपके पास भाई 3 तो रो है, ठीक है, 5 रोज है, 3 कॉलम है और 5 रो है। मीन सेप क्या है इसकी, 3,5, 3 कॉलम है और 5 रो है। बट आप क्या इंसर्ट कर रहे हो, 3,6 मीन 3 कॉलम और 6 रो के लिए वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो। अंडरस्टूड। तो ये मिसमैच हो जाएगा, मिसमैच ऑफ रोज, so that's why python will give you the error। understood। तो you have to remember this thing also। ठीक है, फिर हमने ये एग्जांपल भी देखा था, आप लोगों ने बताया था कि इस एग्जांपल को कैसे क्रिएट करें हम, तो आप लोगों को ये क्रिएट करके देखना है। अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ लिसन नेक्स्ट, सेकंड वे ऑफ क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम यूजिंग द डिक्शनरी। देखो सेकंड वे क्या है कि अभी तो हम किसके थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, डिक्शनरी के थ्रू। अब यदि हम अभी मैं कैसे पास कर रहा हूँ, देखो डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू पेयर में हम आइटम इंसर्ट कर रहे हैं, और जो वैल्यू है मेरी वो किस फॉर्म में है, की जो वैल्यू किस फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में। यस वेरी गुड। ये धीरे रिमेंबर रखना है आप लोगों को, ऐसे रिमेंबर रखोगे तो आप बहुत कुछ रिमेंबर कर पाओगे और अच्छे से सीख पाओगे इसको। अब देखो, अब जो हमारी वैल्यूज है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, एज अ डिक्शनरी मीन्स डिक्शनरी के अंदर हम डिक्शनरी ले रहे हैं, तो नेक्स्ट डिक्शनरी फॉर्मेट हो गया हमारा। ये डिक्शनरी के अंदर हम क्या ले रहे हैं, डिक्शनरी ले रहे हैं, तो नेस्टेड डिक्शनरी हो गई है हमारी। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम कैसे क्रिएट करते हैं भाई डेटा फ्रेम को। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे डेटा फ्रेम तो आपका ये है, पहले समझो इसको, फिर हम प्रैक्टिकली भी क्रिएट करते हैं। ये आपका डेटा फ्रेम है, ये आपकी 2 डायमेंशनल फॉर्म है। इस फॉर्म में हमको क्या करना है, एक डेटा फॉर्म क्रिएट करना है, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है यूजिंग द नेस्टेड डिक्शनरी कंसेप्ट, यूजिंग द डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी पास करके। ठीक है, उस कंसेप्ट से हमें डेटा फ्रेम बनाना है। तो देखो लिसन हियर, सी वेरी केयरफुली, जो भी हम यहाँ पे इंडेक्स दे रहे हैं, देखो यहाँ पे ये इंडेक्स है, की दे रहे हैं, की जो इनर डिक्शनरी है मेरी। ठीक है, देखो ये अभी आपके पास 2 डिक्शनरी है ना, एक तो इनर डिक्शनरी है और एक आउटर डिक्शनरी है। आउटर डिक्शनरी कौन सी हो जाएगी मेरी, जहां मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला ब्रैकेट, ये मेरी आउटर डिक्शनरी है। ठीक है, और इनर डिक्शनरी कौन सी है, एक तो मेरी इनर डिक्शनरी ये है, दिस वन। ठीक है, और दूसरी इनर डिक्शनरी कौन सी है, दिस वन। ये मेरी 2 इनर डिक्शनरी है। अंडरस्टूड, क्लियर है, ओके। अब जो इनर डिक्शनरी है, देखो इनर डिक्शनरी के जो भी आपकी कीज हैं, इनर डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो तो क्या बन जाती है मेरी, इंडेक्स बन जाएगी, इंडेक्स। समझ में आया, इनर डिक्शनरी की कीज तो इंडेक्स बन जाएगी, और जो इसकी डेटा है की वैल्यू है, इनर डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं वो बन जाएगी रोज, बन जाएंगी मेरी, रो की वैल्यूज बन जाएंगी। ठीक है, इस 2 डायमेंशनल टेबल की वैल्यू बन जाएगी है मेरी। ठीक है, और जो आपका आउटर डिक्शनरी है, आउटर डिक्शनरी की जो कीज हैं, जैसे सेल्स, तो ये सेल्स आउटर डिक्शनरी की हो गई ना ये मेरी, और जो मार्केटिंग है ये भी तो की हो गई ना मेरी आउटर डिक्शनरी की। आया ना। यस सर। हाँ, क्योंकि डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेयर में इंसर्ट करते हैं ना, तो देखो आउटर डिक्शनरी के लिए ये मेरा पहला आइटम हो गया की वैल्यू पेयर का, तो सेल्स की बन गई, और जो डिक्शनरी के अंदर आइटम है वो सारे के सारे इसके क्या बन गए, वैल्यूज बन गए इसके। सेम मार्केटिंग है, मार्केटिंग मेरी की बन गई आउटर डिक्शनरी के लिए, और इसकी वैल्यूज क्या है, ये डिक्शनरी है, इनर डिक्शनरी इसकी वैल्यूज है। तो आउटर डिक्शनरी की जो भी कीज होती हैं वो तो बन जाती है कॉलम्स डेटा फ्रेम में, और जो इनर डिक्शनरी है उसकी कीज क्या बन जाती है, इंडेक्स बन जाती हैं, इंडेक्स बन जाते हैं। अंडरस्टूड। और जो आप इनर डिक्शनरी में डेटा इंसर्ट करते हो वैल्यूज, वो बन जाते हैं हमारे रोज, बन जाती है इसके अंदर। ठीक है, मीन्स इसके डेटा बन जाते हैं हमारे। नाउ देखो अब कैसे क्रिएट करते हैं इसको हम, सी, चलो हम क्रिएट भी कर लेते हैं। कैसे क्रिएट करोगे भाई इसको आप, सी एयर हम स्टार्ट करते हैं। बताओ इसको आपको पाइथन आइडियली के अंदर बताऊं या फिर जुपाइटर में बताऊं, बताओ किसमें बताऊं।
पाइथन में बता दो। आइडियली के अंदर, चलो पाइथन आइडियली में, तो पाइथन हमने यहाँ से स्टार्ट किया, पाइथन को आइडियली को, ठीक है। नाउ सी, तो सबसे पहले हम क्या सिंटैक्स लिखते हैं, इंपोर्ट pandas एज पीडी। भाई पांडा को हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि पांडा क्रिएट करने के लिए जो भी फंक्शंस होते हैं वो पांडास लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए पांडास को इंपोर्ट करना मस्ट नीडेड है यार, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है भाई, अब हमें एक आउटर डिक्शनरी बनानी है ना, तो मैंने एक आउटर डिक्शनरी, एक D1 ऑब्जेक्ट ले लिया, वहाँ पे पीपल लिखा हुआ है, मैंने पीपल नहीं लिया, मैंने एक D1 ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, डिक्शनरी का, ठीक है। देखो मैंने एक बना दी, ये आउटर डिक्शनरी बना दी हमने, ठीक है, अंडरस्टूड। अब आउटर डिक्शनरी, देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमें ये वाला, ये हमें क्रिएट करना है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो आउटर डिक्शनरी में क्या आएगा, सबसे पहले तो की वैल्यू पेयर, तो की क्या बन जाएगी मेरी, सबसे पहले की क्या बनेगी, ये मार्केटिंग, ठीक है, अंडरस्टूड। देखो मार्केटिंग, तो हम की बनाते हैं, पहला जो आइटम है डेटा आइटम, ये बन गया मेरा मार्केटिंग, और कोलन लगा के इसकी जो वैल्यू पेयर है, ठीक है, उसको हम कैसे एंटर करेंगे, 1 मिनट, हाँ यस। अब इसकी, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज हैं वो हम एज ए इनर डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, देखो इनर डिक्शनरी, एज ए इनर डिक्शनरी, सी, तो एक डिक्शनरी और क्रिएट करने पड़ेगी इसकी वैल्यूज के लिए हमें, ठीक है। अब उसमें हम क्या क्या इंसर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे सी, मार्केटिंग के लिए बना रहे हैं हम। अब जिस भी फॉर्मेट में आप डेटा इंसर्ट करने चाहो, ठीक है, कि पहले नेम को रखना चाहो, नेम वाले कॉलम को, ठीक है, देखो इधर इस मार्केटिंग जो कॉलम है इसमें वैल्यू क्या आ रही है, इस एज के करस्पॉन्डिंग 25 है, नेम के करस्पॉन्डिंग नेहा है, और इसका जो सेक्स है वो क्या है, फीमेल है, अंडरस्टूड दिस थिंग। तो सेम हम यहाँ पे की वैल्यू, तो की तो क्या बन जाएगी मेरी यहाँ पे, भाई की तो मेरी ये क्या बन जाएंगी, जो इसके इंडेक्स है यहाँ पे ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ ये बन जाएंगे हमारे, ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज है वो क्या बन जाएंगे इसके यहाँ पे, ये 25 नेहा और ये फीमेल बन जाएंगे, अंडरस्टूड। देखो चलो क्रिएट करते हैं हम, ठीक है। तो कीज तो मेरी क्या बन जाएंगी इनर डिक्शनरी के लिए, ठीक है, हम जिस भी फॉर्मेट में रखना चाहे, चलो पहले मैं एज रख लेता हूँ, एज, मैंने एज दिया, ठीक है, जिस भी फॉर्मेट में रखेंगे उस फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। एज कितनी थी भाई इसकी, 25 थी, 25, कोमा सेकंड आइटम क्या था, सेकंड, सेकंड सेकंड वैल्यू क्या थी भाई हमारी, कोमा लगा, सेकंड वैल्यू क्या थी हमारी, नेम, तो नेम, नेम क्या है भाई इसका, नेहा, नेहा, ठीक है। और जो थर्ड है, थर्ड क्या है हमारा, इसका थर्ड आइटम क्या है इसका, इसका जो सेक्स है वो क्या है, फीमेल है, चलो इंसर्ट कर दो इसको भी, समझ में आ गई, तो हमारा पहला आइटम हो गया भाई, ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया पहला आइटम। बट यहाँ पे ये कोलन यहाँ पे आ गया है, तो इसलिए हम कोलन को यहाँ प्लेस कर देते हैं, चलो आ जाओ, ये तो हमारा, ठीक है। अब आउटर डिक्शनरी के लिए जो सेकंड आइटम है उसको कोमा सेपरेट करना होगा ना भाई हमें, यस सर। ठीक है। तो सेकंड आइटम क्या है मेरा आउटर डिक्शनरी का जो, ठीक है, आउटर डिक्शनरी के जो भी मेरी कीज होती हैं वो क्या बन जाती है, कॉलम्स। तो सेकंड आइटम मेरा क्या है, सेल्स, सेल्स, सेकंड आइटम मेरा सेल्स है, तो चलो लिख दो इसको सेल्स, सेल्स। अब इसकी जो वैल्यूज हैं उसको हम किस में डिफाइन करेंगे, एक इनर डिक्शनरी में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो वो यही सारे आइटम आएंगे उसके, यही सारे आइटम होंगे उसके भी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इन्हीं सारे आइटम को यहाँ पे डिस्प्ले का, बस जो वैल्यूज हैं इनके डेटा हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, अब सेल्स वाले कॉलम के लिए देखो एज क्या है, 24 है, एज क्या होगी, ये 24 होगी, नेम क्या है उसका, रोहित है, और उसका सेक्स मेल, मेल है, ठीक है। तो एज हमने क्या लिख दी उसकी, 24, ठीक है, और नेम हमने क्या लिख दिया उसका, रोहित, और उसका सेक्स है मेल, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये हमारी क्या बन गई है, एक डिक्शनरी बन गई है हमारी, नेस्टेड डिक्शनरी हमारी क्रिएट हो गई है, हो गई क्रिएट नेस्टेड डिक्शनरी, मीन्स 2D डिक्शनरी क्रिएट हो गई हमारी, ये अंडरस्टूड। नाउ देखो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमें क्या बनाना है,
इसकी हेल्प से एक डेटा फ्रेम बनाना है। तो डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे, डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं हम, पांडास, पांडास का एक ऑब्जेक्ट, हमने पांडास को कैसे कॉल किया, पीडी से। अब इसके अंदर एक फंक्शन होता है पीडी डॉट फ्रेम। हाँ डेटा फ्रेम, जिसका डी कैपिटल और एफ कैपिटल, डेटा फ्रेम, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, जो हमने ये नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट की है वो पास कर दिया भाई मैंने, ठीक है। और हम इसको जो भी हमारा क्रिएट हुआ उसको हम किसी ऑब्जेक्ट में ले लेंगे, ठीक है, कि हमने डेटा फ्रेम 1 बनाया और इक्वल्स टू कर दिया df1 इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम 1। मीन्स इस वाले फंक्शन ने तो क्या क्रिएट किया, pd डॉट डेटा फ्रेम 1 d1 ने एक डेटा फ्रेम बना देगा एज पर द नेस्टेड डिक्शनरी d1, अंडरस्टूड। और उसको किसमें स्टोर कर देगा, इस df1 के अंदर स्टोर कर देगा, उसी df1 ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देगा वो, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ एंटर करो। हाँ देखो हमारा डेटा फ्रेम बन गया। अब इसको प्रिंट करोगे तो आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा जिस फॉर्मेट में हमने लिखा है, एज, नेम और सेक्स की फॉर इसमें, अंडरस्टूड। बस आपको ये रिमेंबर रखना है कि जो आउटर डिक्शनरी है, क्योंकि आपके पास आपको ये प्रोग्राम दिया होगा, ऐसा एक छोटा सा प्रोग्राम दे देंगे आपको, ठीक है, लिख के 3-4 लाइन का। फिर आपसे कहेंगे कि भाई इसका इंडेक्स क्या होगा, इस डेटा फ्रेम का इंडेक्स क्या 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 होगा, और आपका इसका कॉलम्स के जो लेबल है वो क्या क्या होंगे। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि उसके डेटा क्या होंगे, और आउटपुट भी पूछ सकता है कि डेटा फ्रेम यदि हम प्रिंट करा रहे हैं तो डेटा फ्रेम का आउटपुट क्या होगा, आउटपुट में आपको डेटा फ्रेम कैसा दिखाई देगा। अंडरस्टूड दिस थिंग, समझ में आ गया यहाँ पे। हाँ लिसन नाउ सी, अब आपके पास सी हियर, क्या आप मुझे ये बता सकते हो आप ये कैसे क्रिएट करोगे। आपके पास ये वाला डेटा फ्रेम है, अब ये वाला हमने जो पहले क्रिएट किया था हमने किसकी हेल्प से, सिंपल डिक्शनरी, और ये वाली लिस्टेड, इसकी हेल्प से हमने क्रिएट किया था ये वाला डेटा फ्रेम। क्या आप मुझे बता सकते हो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड डिक्शनरी। इसको हाँ प्लीज, आपके पास बेटा बहुत टाइम है, नो प्रॉब्लम, आप करो, बस आपको चीजें आनी चाहिए, चाहे कितना ही टाइम लो आप, नो प्रॉब्लम। और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो सबसे पहले तो हाँ यस जल्दी बताओ फटाफट आप लोग मुझे बताओ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कोड लिखते जाता हूँ। ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है, और इसका मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेता हूँ, ये लो, अब विजिबल हो रहा है आपको, अंडरस्टूड दिस थिंग। तो भाई हमने क्या बनाया, एक D1, भाई नेस्टेड डिक्शनरी बनानी है ना, तो मैंने एक डिक्शनरी यहाँ पे D2 के नाम से ले ली, चलो एक डिक्शनरी D2 के नाम से ले ली, और नेस्टेड डिक्शनरी के लिए एक डिक्शनरी मेरी ये आ गई, ठीक है। अब इसमें यस मार्क्स यस ठीक है, कितने आइटम बनेंगे इस आउटर डिक्शनरी के, कितने आइटम बनेंगे, 3 हाँ कितने कीज बनेंगी, सॉरी कितनी कीज बनेंगी, 3 की बनेंगी। कौन कौन सी, जो जो इसके, मार्क्स हाँ मार्क्स मार्क्स स्पोर्ट्स और स्टूडेंट्स, वेरी गुड शाबाश, मार्क्स, स्टूडेंट्स एंड स्पोर्ट्स। देखो पहले मैंने मार्क्स का बना दिया, ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज है वो किस में आएगी, एक इनर डिक्शनरी में आएगी, कोमा करके। दूसरी जो कीज है वो क्या बनेगी, स्पोर्ट की बनेगी, बनेगी ना, हाँ स्पोर्ट की बनेगी, यस वेरी गुड। इसके लिए मैंने एक, इसकी जो वैल्यूज है वो एक इनर डिक्शनरी में लेंगे हम, अंडरस्टूड। यस सर। हाँ, और जो कोमा लगा के थर्ड आइटम, बस ऐसे ऐसे ही प्रैक्टिकल आएंगे आपको। हाँ यस स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स है हमारा, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो किस में इंसर्ट करेंगे हम, एज अ एक इनर डिक्शनरी में इंसर्ट करेंगे। हाँ यस, तो चलो बताओ मार्क्स के लिए, अब मार्क्स की जो वैल्यूज हैं वो कैसे इंसर्ट करेंगे हम। फर्स्ट हाँ फर्स्ट के लिए क्या होगा, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग मार्क्स क्या है, 79.50 50, ठीक है। चलो देखो हम लिखते हैं यहाँ पे, तो इसकी की क्या बन जाएगी हमारी यहाँ पे, फर्स्ट, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 79.5, चलो 0.50 अपने आप ले लेगा वो। फिर इसकी दूसरी सेकंड वैल्यू क्या है, सेकंड 83.75 पहले भाई कीबोर्ड पे लिखोगे इंडेक्स वैल्यू है ना, सेकंड है ना, फिर उसकी वैल्यू 89.575, सॉरी
89.75। फिर कोमा लगा के थर्ड इंडेक्स क्या है इसका, रोमन लेटर में थर्ड, अंडरस्टूड। देन इसकी वैल्यू क्या है 74, 74 हमने लिख दिया। नाउ कोमा फोर्थ इंडेक्स क्या है हमारा, ये 4 है हमारा, तो चलो इसको भी दे दो 4। और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 88.5। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और इसकी जो लास्ट है वो क्या है 89। फिफ्थ इंडेक्स है, इसकी की है और इसकी वैल्यू क्या है 89। चलो ये हमारी हो गई फर्स्ट लिस्ट क्रिएट हो गई, फर्स्ट नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो गई। अब स्पोर्ट्स के लिए जो वैल्यू है, ठीक है, सेम उसके लिए फर्स्ट क्या आ जाएगा, वही फर्स्ट आएगा इंडेक्स। और फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है इसके लिए, क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट इसकी फर्स्ट इंडेक्स है। सेम कोमा लगा के अब सेकंड इंडेक्स क्या है इसका, ये सेकंड है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है बैडमिंटन, बैडमिंटन। ओके, नाउ कोमा, फिर इसकी थर्ड की क्या है हमारी, रोमन लेटर थर्ड। ओके, नाउ इसके लिए जो वैल्यू है कोलन से सेपरेट करते हैं हम, सबके लिए है ना। और इसकी वैल्यू वैल्यू क्या है हमारी फुटबॉल, फुटबॉल। फुटबॉल। ओके, नाउ कोमा से फोर्थ इंडेक्स आपका ऐसे ही, फोर्थ इंडेक्स और फोर्थ की है और इसकी वैल्यू क्या है हमारी एथलेटिक्स, एथलीट्स। एथलेटिक्स, ठीक है। नाउ कोमा से सेपरेट करके जो फिफ्थ, कबड्डी। इसके लिए हमारी क्या है कबड्डी है, ठीक है। हाँ, क्या क्रिएट करते समय डरना मत कि कहीं एरर आएगी तो आने दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपको क्रिएट करनी है। सेम हमारी किसके लिए है अब, स्टूडेंट्स के लिए भी उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू की फर्स्ट जो इंडेक्स है उसके लिए रुचि का है, ठीक है। तो यह सेम यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स है हमारा, उसके लिए क्या है फर्स्ट की है, उसकी वैल्यू क्या है रुचि का है। तो बस ये रिमेंबर रखना है आपको, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है उनको हमें किस में लिखना है, सिंगल कोटेशन में लिखना है, दैट्स इट, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। रुचि का यहाँ पे कॉमा, जो सेकंड है हमारा नेहा। कि उसके लिए है हमारा दैट इज नेहा, नेहा। यस। जो थर्ड है हमारा क्या मार्क। नाम है, मार्क, मार्क है। जो फोर्थ है क्या नाम है इसका फोर्थ का, गुरजोत, गुरजोत। गुरजोत। और फिफ्थ जो है आपका, ठीक है, दैट इज फिफ्थ की वैल्यू वो क्या है आपकी जमाल। जमाल, जमाल, अंडरस्टूड। ये क्रिएट हो गया आपकी नेस्टेड डिक्शनरी। एंटर करो, देखो लास्ट में यस। कर्सर ले जाके एंटर करो, क्रिएटेड, देखो हमारी नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। अब क्या करना है, हमें एक डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा फ्रेम 2 नाम से बना लिया मैंने इसको, तो कैसे बनाएंगे इसको जल्दी बताओ, पीडी डॉट, पीडी डॉट डाटा फ्रेम। वेरी गुड, शाबाश, डाटा फ्रेम। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे हम, D2 पास कर दो भाई, जो आपने डिक्शनरी बनाई है नेस्टेड, ठीक है। और किसको प्रिंट कर लो, इस DF2 को प्रिंट कर लो, देखो क्रिएट हो गया ना क्रिएट, यस ठीक है। सर। हाँ, ऐसे क्रिएट करते हैं हम, यस, वेरी गुड, शाबाश, अंडरस्टूड दिस थिंग नाउ। बस इसमें रिमेंबर करने वाली बात कौन सी है भाई यहाँ पे, अब जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ नीचे, क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके, अब देखो यहाँ पे सी, ये आपका डाउन साइड में देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर सी, अभी तो ये तो केवल प्रोग्राम बनवा रहा है कि आपको ऐसे क्रिएट करना है। इसका आउटपुट क्या शो होगा, यदि हम इसका आउटपुट शो करें तो बता सकते हो इसका आउटपुट क्या शो होगा। इसको एज ए प्रोग्राम बनाओ, इसको बना के दिखाओ आप, और इसका आउटपुट क्या होगा, क्या शो होगा इसका आउटपुट, बता सकते हो आप। सर इसके 4 रोज होंगी 4 रोज होंगी, किस नाम से, और QTR1 QTR2। QTR3 और QTR4। जो क्योंकि इनर जो डिक्शनरी है, नेस्टेड डिक्शनरी का कंसेप्ट है, उसके थ्रू हम डाटा फ्रेम बना रहे हैं, ठीक है। तो इनर डिक्शनरी के जो भी कीज होती हैं वो क्या बन जाती हैं, इंडेक्स,
ऑफ द डाटा फ्रेम। अंडरस्टूड। तो QTR1, QTR2, QTR3, QTR4 ये तो हमारे क्या हो जाएंगी, 4 इंडेक्स हो जाएंगे। और कॉलम कितने बनेंगे इसमें, ER1 और ER2, ये YR1 और YR2 जो आउटर डिक्शनरी होती है उनकी जो कीज होती हैं, ठीक है, वो क्या बन जाती हैं, कॉलम हेडिंग बन जाती हैं। और ठीक है, और फिर डेटा उसके अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट हो जाते हैं हमारे। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है? हाँ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है अब इसका आपका। सी हियर, देखो इधर सी। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि हमने जो इनर डिक्शनरी का जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, कि हमने देखो एक डिक्शनरी तो हमने ये बनाई, ठीक है, और दूसरी डिक्शनरी हमने ये बनाई, ओके, की वैल्यू पेयर में, और इसकी हेल्प से हम एक तीसरी डिक्शनरी क्रिएट करने में नेस्टेड डिक्शनरी ये आई। चलो मैं इसको आपको एज ए क्रिएट करके पहले देखते हैं हम। ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे एक डिक्शनरी ये बनी हमारी, चाहे तो मैं इसको डिक्शनरी को उठा के एज इट इज सी हियर, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, इसको उठा के यहाँ पे कलेक्ट वन के प्लेस पे लिख दूं, यहाँ पे जो कलेक्ट वन लिखा हुआ है ना अंदर, इसके प्लेस पे लिख दूं मैं यस सर। ठीक है। और ये जो सेकंड है, जो सेकंड डिक्शनरी है मेरी, इसको उठा के एज इट इज मैं क्या करूं, इसको उठा के इसके प्लेस पे लिख दूं, तो मेरी वही हो जाएगी ना, इनर डिक्शनरी का कंसेप्ट हो जाएगा ना। बस कुछ ही नहीं किया मैंने, यहाँ पे इस डिक्शनरी को बना के इसको मैंने C1 नाम से लिख दिया इसको, और इसको मैंने C2 के नाम से, यहाँ पे कलेक्ट 2 के नाम से लिख दिया यहाँ पे। अंडरस्टूड? कंसेप्ट तो वही है ना, एक कलेक्ट नाम की नेक्स्टेड डिक्शनरी बन गई मेरी, कलेक्ट नाम की क्या बन गई, एक नेक्स्टेड डिक्शनरी बन गई हमारी। अंडरस्टूड? बट कंसेप्ट हमारा अब ये है कि यदि आपकी डिक्शनरी के अंदर, कि मेरी जो इनर डिक्शनरी है ना, उसमें जो आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम है, यदि वो डिफरेंट हो तो मेरा आउटपुट क्या होगा भाई? ठीक है, जैसे देखो एक आइटम तो सिमिलर है दोनों के अंदर, क्या आइटम सिमिलर, अभी जो हमने क्रिएट किया था, देखो मैं आपको वापस प्रीवियस में ले चलता हूं, अभी जो हमने क्रिएट किया था यहाँ पे, देखो दोनों में इनर डिक्शनरी के अंदर सेम सेम की थी ना हमारी, नेम, एज और ये सेक्स, ये 3 की थी तीनों दोनों के अंदर इनर डिक्शनरी में, और सेम थी ना दोनों, नंबर ऑफ की सेम थी ना दोनों के अंदर। यस सर। हाँ, अब देखो कंसेप्ट क्या है हमारा, अब कंसेप्ट ये है हमारा कि यदि इनर डिक्शनरी में नंबर ऑफ जो कीज है या आइटम्स हैं, यदि वो डिफरेंट हो, ठीक है, डिफरेंट हो, ठीक है, तो आपका जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा वो कैसा क्रिएट होगा, उसके आइटम्स क्या होंगे, उसकी हेडिंग्स क्या होगी भाई, उसके इंडेक्स क्या होगा, और उसकी कॉलम हेडिंग क्या होगी, ये है मेन क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो देखो क्या होगा इसमें, तो क्या होगा, जो भी मैच्ड की है, जो भी मैच्ड की है, ये तो पता है आपको, जो इंडेक्स हमारे जो इनर डिक्शनरी होती है उसके जो की होती हैं वो तो क्या बन जाती हैं, इंडेक्स बन जाते हैं। अंडरस्टूड? अब देखो YR1, ये डिक्शनरी जो कलेक्ट वन जो हमारी डिक्शनरी है, इनर डिक्शनरी है, उसका जो फर्स्ट की है YR1 है, जो सेकंड इनर डिक्शनरी है वो क्या है, वो भी YR1 है। तो जो सिमिलर है, ठीक है, YR1 वो तो बनेगा ही बनेगा हमारा, ठीक है, जो डिसिमिलर है उनके लिए एक डिफरेंट इंडेक्स बन जाएगा, जैसे YR1 बना, एक क्या बना, दूसरा इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स क्या बना, YR2 बना, YR2 बना, और तीसरा इंडेक्स क्या बन जाएगा, एक तीसरा, हाँ NIL बन जाएगा, क्योंकि वो, ठीक है, अंडरस्टूड, डिफरेंट इंडेक्स है कलेक्ट टू इनर डिक्शनरी के लिए। समझ में आ गया? ये 3 इंडेक्स बन जाएंगे। यस हाँ, और हेडिंग, ये कॉलम कौन कौन से बनेंगे भाई, आउटर डिक्शनरी में कितने, देखो ये हमारी आउटर डिक्शनरी है कलेक्ट के नाम से, आउटर डिक्शनरी में कितने की हैं, 2 की हैं, एक तो रोमन लेटर 1 फर्स्ट के नाम से है, और एक रोमन लेटर 2 के नाम से है। ठीक है, तो ये हमारे 2 कॉलम आ गए, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और ये सेकंड। अंडरस्टूड दिस थिंग? अब देखो, हाँ अब देखो आइटम्स क्या होंगे हमारे, आइटम्स क्या होंगे हमारे, आइटम्स क्या होंगे, लिसन इट वेरी केयरफुली। जो भी मैच्ड मैच्ड रो है मेरी, उसके तो आइटम वही होंगे जो उसकी वैल्यू है, ठीक है, जो भी, यस सर। हाँ ठीक है, अंडरस्टूड। जैसे नील वाला है, नील वाले के जो फर्स्ट है, नील वाले का जो फर्स्ट है, ठीक है, वो क्या आ रहा है, नोटा नंबर, नोटा नंबर आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसका जो फर्स्ट रो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, देखो नील वाला जो कॉलम, नील वाले जो, ठीक है, ये इंडेक्स है
नील वाला इंडेक्स, उसकी जो सेकंड है, यहाँ पे सेकंड है, वो सेकंड के लिए ही तो है ना। Yes, sir. हाँ ठीक है, तो उसके लिए उसकी वैल्यू आएगी क्या, 0। फर्स्ट वाले के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है ना उसकी, फर्स्ट वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है ना उसकी, तो उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, NaN, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर आ जाएगा। Number. हाँ तो सेम अब ईयर 1 के लिए देखो, अब ईयर 1 के लिए, ईयर 1 के लिए भाई वैल्यू क्या है हमारी, फर्स्ट कॉलम के लिए वैल्यू क्या है 1500, तो 1500.0 ये हमारी वैल्यू आ गई। और सेकंड कॉलम में क्या है ईयर 1 की वैल्यू 2200, तो 2200 वैल्यू आ गई उसके लिए। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो ईयर 2 के लिए, ईयर 2 के लिए, ईयर 2 फर्स्ट जो है हमारा, ठीक है, फर्स्ट इनर जो डिक्शनरी है उसमें क्या है वैल्यू ईयर 2 की 2500, तो ये 2500 आ गई है हमारी। बट सेकंड जो इनर डिक्शनरी क्या उसमें है ईयर 2 का, No, sir. तो उसमें क्या आ जाएगी, No, sir. हाँ तो उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, NaN. NaN. हाँ नॉट अ नंबर आ जाएगी। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ठीक है। Yes, sir. हाँ तो अब मुझे ये बताओ, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको नीचे डाउन साइड में, ओके, यस दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन बताओ मुझे। आपके पास दो डिक्शनरी है, अब देखो यहाँ पे, एक डिक्शनरी तो आपके पास ये है और एक डिक्शनरी आपके पास ये है, ठीक है। आपने क्या किया, एक डिक्शनरी क्रिएट की जिसमें हमने इस जो फर्स्ट डिक्शनरी है उसकी जो, ठीक है, जो फर्स्ट हमारी की है आउटर डिक्शनरी है उसकी की जो वैल्यू है वो हमने ये फर्स्ट डिक्शनरी को रख दिया YR1 को, और जो सेकंड इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, सेकंड की है 2 के नाम से आउटर डिक्शनरी, जो जिसका नाम क्या है DI सेल्स 1, उसकी जो वैल्यू है ये क्या है YR2 है, ये जो YR2 के नाम से जो डिक्शनरी वो है। तो क्या आप बता सकते हो मुझे इसका आउटपुट क्या होगा। अब ये क्या कह रहा है कि एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, इसको पास कर दे रहा है, इस नेस्टेड डिक्शनरी को पास कर दे रहा है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट द इंडेक्स लेबल्स ऑफ द डाटा फ्रेम DF3, जो हमने डाटा फ्रेम DF3 बनाया है उसमें क्या क्या इंडेक्स होंगे भाई, इंडेक्स के लेबल्स क्या क्या होंगे बता सकते हो आप। यस, So QTR1, 2, वेरी 3 और A, B. देखो सब एक एक करके बताओ। सबसे पहले इंडेक्स क्या बनेगा, एक QTR 1. 1 सबसे पहले हम, ठीक है। अब आप ये कंसेप्ट याद रखो, जो भी इनर डिक्शनरी होती हैं, और मेरी इनर डिक्शनरी कौन कौन सी हैं, इनर डिक्शनरी YR1 और YR2 जो मेरी क्या होंगी इनर डिक्शनरी हैं। इनर डिक्शनरी के जो भी कीज होती हैं वो क्या बन जाते Yes, हैं, sir. वो क्या बन जाते हैं, सर इंडेक्स, इंडेक्स. डाटा फ्रेम में इसमें आउटर इंडेक्स। डिक्शनरी कौन सी है? तो ठीक है, अंडरस्टूड, डिक्शनरी हमारी आउटर डिक्शनरी तो हमारी ये हो गई DI सेल्स 1, और इनर डिक्शनरी क्या होगी इसके लिए YR1 और YR2, ठीक है। तो इनर डिक्शनरी मेरी, आप ना इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया करो। देखो मेरा ये DI सेल्स 1 है ना, मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। एक वर्ड ओपन कर लेते हैं हम, सॉरी विन वर्ड के नाम से खुलेगा। देखो अब आपका ये क्या हो जाएगा, DI सेल्स 1, ये क्या बन जाएगा आपका, देखो इधर सी, इसके अंदर पहला आइटम है, इसमें क्या पास कर रहा है, YR1 पास कर रहा है ना ये, तो YR1 ये एज इट इज, ये जो आपका है QTR1, ठीक है, ओके। ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो QTR1 इसके जो आइटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एज ए डिक्शनरी, इनर डिक्शनरी बन जाएंगे क्या। इसका पहला आइटम क्या हो जाएगा QTR1, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 44900, 44900, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर उसका दूसरा आइटम क्या है QTR2, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यस सर. ठीक है, समझ में आया ना अब। हाँ तो अब बताओ मुझे, और जो इनर डिक्शनरी का जो सेकंड है, जो सेकंड आइटम है आउटर डिक्शनरी का सेकंड आइटम क्या बन जाएगा, ये YR2 बन जाएगा, ईयर 2 बन जाएगा ये आपका सेकंड आइटम, ठीक है। अब बताओ मुझे कितने होंगे आपके। यस, लिस्ट द इंडेक्स लेबल्स ऑफ द डेटा फ्रेम DF3। देखो पहला इंडेक्स क्या बनेगा QTR1 के नाम से बनेगा, दूसरा इंडेक्स किस नाम से बनेगा
QTR QTR 2 के नाम से बनेगा आपका। ठीक है, तीसरा इंडेक्स क्या होगा? एक Q3 3 होगा, एक क्या होगा? Q4 होगा। Q4 जो भी यूनिक है ना दोनों के अंदर, इनर डिक्शनरी में जो भी यूनिक कीज होती हैं वो सारे के सारे इंडेक्स बन जाते हैं। तो 4 इंडेक्स तो ये आए। एक इंडेक्स क्या बना? ए बना। एक इंडेक्स क्या बना? ये बी बना। और एक इंडेक्स क्या बना? ये QTR4। सारे अलग अलग है, QTR4 सारे अलग अलग है भाई, कोई भी सिमिलर नहीं है। तो टोटल कितने इंडेक्स बन जाएंगे? 7 इंडेक्स बन जाएंगे, 7 इंडेक्स। अंडरस्टूड? ये हाँ, दूसरा यस क्वेश्चन सर। क्या है? लिस्ट द कॉलम नेम्स ऑफ द डेटा फ्रेम DF3। ये जो डेटा फ्रेम DF3 बना रहे हो आप, ये डेटा फ्रेम DF3 बना रहे हो, ठीक है, अंडरस्टूड? इसमें कितने कॉलम्स बनेंगे? 2 2 बनेंगे। आउटर डिक्शनरी में 2 API सेल्स 1 है। एक पहला कॉलम का नेम क्या होगा? ये 1 होगा। पहला कॉलम का नेम क्या होगा? ये 1। और सेकंड कॉलम का नेम क्या होगा? ये 2 होगा। 2 हाँ, देख लो। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया? चलो बना के दिखाओ इसको, या फिर बनाने की नीड है? नो नो सर। हाँ, सर। कोई नीड नहीं है ना? यस, वेरी गुड। तो आपको ये देखो, ये रिमेंबर रखना है आपको, ये जो नोट लिखा हुआ है ना, ये नोट, ये आपको रिमेंबर रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस इन अ डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट